आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात में पढ़े जाने वाले नवाफल के बारे में बताएंगे और साथ ही शब बारात में किए जाने वाले वज़ाइफ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले शब बारात की फजीलत और अहमियत के बारे में ज़िक्र करते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, शबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक की तरफ मुतवज्जा होता है और सबको बख्श देता है सिवाय मुशरिक और अदावत रखने वाले के। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल शबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत से देखता है और अपने बंदों की मग़फ़रत फरमाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो इसमें इबादत करो और इस दिन का रोज़ा रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला इस रात नज़ूल फरमाता है। ग़रूब आफ्ताब होते ही अल्लाह ताला फरमाता है, कोई है जो बख्शिश चाहता हो मुझसे कि मैं इसको बख्श दूँ, कोई है जो रोज़ी मांगता हो मुझसे कि मैं इसको रोज़ी दे दूँ, कोई बीमार है कि मैं इसको सेहत अता करूँ, कोई ऐसा है, यही फरमाता रहता है यहाँ तक कि सुबह तलू हो जाती है। उलमा इकराम का फरमाना है कि लैलतुल क़द्र के बाद कोई रात शबान की 15वीं रात से अफजल नहीं है। इस रात अल्लाह ताला गुनहगारों की, आसमान के सितारों की गिनती और दरख्त के पत्तों की गिनती, पहाड़ों के वज़न के बराबर और रेत की गिनती के बराबर बख्शिश फरमाता है। प्यारे नाजरीन, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रात कितनी बाबरकत वाली रात है। इसमें जो भी अल्लाह ताला से मांगोगे अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएंगे। अब हम आपको शब बारात में पढ़े जाने वाले नवाफल के बारे में बताते हैं, मगर पहले उन नाजरीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस शब में इबादत की नीयत से गुस्ल करके 2 रकत नफल तहियतुल वज़ू पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और मगरिब के वक्त ही इबादत में मशगूल हो जाएं ताकि नामा अमाल की इब्तिदा अच्छे कामों से हो। गुरूब आफ्ताब से पहले 40 बार ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला 40 बरस के गुनाह माफ़ कर देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स आज की शब 12 रकत नफल 2-2 या 4-4 करके पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको 12,000 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा, 12 साल की इबादत का सवाब लिखेगा। वो शख्स गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसा कि आज ही उसने जन्म लिया हो और 80 दिन तक इसके गुनाह नहीं लिखे जाते। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स 8 रकत नफल इकट्ठे एक सलाम के साथ अदा करे और इसका सवाब मुझे पहुँचाए तो मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम ना रखूँगी जब तक उस शख्स की बख्शिश ना करवा लूँगी। नफल पढ़ने का तरीका इस तरह से है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। हर 2 रकत के बाद अत्तहियात में बैठें और पूरी अत्तहियात पढ़ें और सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाएं। इस तरतीब के साथ 8 रकत नमाज नफल मुकम्मल करके सलाम फेरें और इसका सवाब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बख्श दें। हैदर करार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जो शख्स 14 रकत नमाज नफल 2-2 या 4-4 करके पढ़े और ये नफल अदा करने के बाद सूरह फातिहा 14 मरतबा, सूरह इखलास 14 मरतबा, सूरह नास 14 मरतबा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह तौबा की आयत नंबर 128 और 129 पढ़ें तो अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वालों के नामा अमाल में 20 साल के मकबूल रोज़ों, 20 मकबूल हज का सवाब लिखता है। अगर वो सुबह यानी कि 15 शबान को रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 2 साल के रोज़ों का सवाब लिखता है, एक गुज़श्ता साल के और एक आने वाले साल के। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, जो शख्स 100 रकत नमाज 2-2 या 4-4 करके पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا۔ ہر نگاہ کے بدلے میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ روح البیان میں روایت ہے کہ 10 رکعت نفل اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 30 صحابہ سے نقل کیا ہے، جو شخص یہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ شب برات بڑی رحمتوں والی، بڑی برکتوں والی، بڑی بخششوں والی، عظمتوں والی شب مبارکہ ہے۔ یہ وہ شب مبارکہ ہے جس میں آئندہ سال ہونے والے تمام عوامل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب برات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ شب مبارک میں رب کائنات کی رحمت اور قدرت معجزان ہوتی ہے کہ بنو کلب، جو کہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شب برات کی رات 8 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ یہ نوافل پڑھتے ہی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ شب برات کے خصوصی وظائف: جو شخص آج کی شب مبارکہ میں قرآن مجید کے دل یعنی سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اس شب مبارکہ میں سورہ دہان پارہ 25 کی جو شخص 7 مرتبہ تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کی 70 حاجتیں دنیاوی اور 70 حاجتیں اخروی پوری فرمائے گا۔ اس شب بیری کے درخت کے 7 پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانے سے تمام جادو ٹونے اور برے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ امن و امان اور جان و مال کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت نہایت ہی باعث برکت ہے۔ جو کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھے گا، دوزخ کی آگ اس کو نہ چھوئے گی۔ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں شب مبارکہ کی برکات سے صحیح معنوں میں سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان نوافل سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ یہ دوسروں کو بھی بھیجیں تاکہ دوسرے لوگ ان سے مستفید ہو سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔